पल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। इस वक्त जयपुर में हम मौजूद हैं। जिस तरीके की समस्याएं लगातार देश में सामने आ रही हैं, खासतौर पर मुस्लिम समुदाय को लेकर के हर दिन नए मुद्दे को खड़ा किया जा रहा है। कभी हिजाब को मुद्दा बनाया जा रहा है, तो कभी नमाज के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं, और कभी जो है मस्जिदों को लेकर के सवाल खड़े कर दिए जाते हैं। और किस तरीके से समस्याएं लगातार सामने आ रही हैं, उन समस्याओं से कैसे उभरा जा सकता है, कैसे उस चैलेंजेस को फेस किया जा सकता है और कैसे उसे अपनी अपॉर्चुनिटी में तैयार किया जा सकता है, आज इसी को लेकर के जयपुर में एक बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है, खासतौर पर मुस्लिम बहन बेटियों के लिए, जहां पर आज जयपुर के ईदगाह मैदान में 35 से 40 हजार मुस्लिम बहन बेटियां मौजूद होने वाली हैं। और प्रोग्राम में जिस तरीके से तमाम चीजें देखने को मिलेंगी, इसे लोगों को समझाते हुए मौलाना हजरत खलीलुर रहमान सज्जाद नुमानी साहब नजर आएंगे, जो कि आप देख सकते हैं कि टर्न योर चैलेंजेस इनटू अपॉर्चुनिटी, कैसे आप उसे अपनी अपॉर्चुनिटी में बदल सकते हैं। क्योंकि हम बार बार देखते हैं कि कभी हिजाब को मुद्दा बनाया जा रहा है, कभी नमाज के ऊपर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, कभी किसी तरीके की समस्याएं देखने को मिल रही हैं, और जो बोलने वाले लोग हैं उनको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। और हजरत लगातार जो हैं इसी मुद्दे पर लोगों के बीच में जाकर के उनके बीच में अवेयरनेस फैलाने का काम कर रहे हैं। आज उसी के लिए आप देख सकते हैं कि कैसे अभी प्रोग्राम शुरू नहीं हुआ है, महज कुछ ही 15 से 20 मिनट की दूरी पर यह प्रोग्राम शुरू होने वाला है। और इस प्रोग्राम के दौरान आप 20 मिनट के बाद ये ईदगाह का मैदान खचाखच भरा होगा। और अगर यहाँ जगह पूरी तरीके से इंतजाम नहीं होगी, तो ईदगाह मैदान के पीछे ही जगह दी गई है, जहां पर मुस्लिम बहन बेटियां इकट्ठा होने वाली हैं, जहां पर वॉलंटियर्स आप देखेंगे कि साफ तौर पर वॉलंटियर्स लोगों को हैंडल करते हुए नजर आएंगे। तो वहीं पुरुष हजरात भी, हमारे जो भाई हैं, वो भी पूरी तरीके से वॉलंटियर्स में लगे हुए हैं। ठीक दिल्ली जयपुर हाईवे पर ये ईदगाह मैदान है, किसी तरीके की ट्रैफिक की समस्याएं ना आए, इसीलिए पुरुष भाई भी हमारे जो हैं वो वहां पर ट्रैफिक में दिक्कत ना आए, इसके लिए काम करते हुए दिखाई देंगे। और तमाम लोगों से बात करके जानते हैं कि आखिरकार किस तरीके से जो समस्याएं आ रही हैं उससे उबार पाया जा सकता है। तो जैसे कि हम जयपुर में मौजूद हैं, लगातार इन प्रोग्रामों के बारे में लोगों के बीच में जाकर के उनसे बात कर रहे हैं। और जब जयपुर में इतना बड़ा प्रोग्राम है, तो कैसे उसकी जिम्मेवारी वहां के लोगों ने संभाल रखी है, और खासतौर पर जिम्मेदारों ने किस तरीके से कदम उठा रखे हैं, इसी में हम बात करने के लिए जुड़े हैं। किस तरीके से इस प्रोग्राम को आप लोग हैंडल कर रहे हैं, क्योंकि 35 से 40 हजार महिलाएं, हमारी बहन बेटियां जो हैं इस प्रोग्राम में शिरकत करने वाली हैं। देखिए, ऐसा है कि हम लोगों का जो पिछला 12 जून को प्रोग्राम हुआ था, उसके बाद से खवातीन के मुतालबात आ रहे थे कि साहब हमें अलग से जो है आप लोग जो हालात चल रहे हैं उनके ताल्लुक से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो हमें अलग से जो है हमारा एक प्रोग्राम मुनक़िद होना चाहिए। तो उसी कड़ी के अंदर आज का ये प्रोग्राम मुनक़िद किया जा रहा है। और इस प्रोग्राम में जैसा कि आपके इल्म में है, तकरीबन 35 से 40 हजार खवातीन की शिरकत आप देख ही रहे हैं कितनी बड़ी तादाद में पहुंच चुकी हैं। बल्कि मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारी ये जगह पिछली मरतबा की तरह तंग पड़ जाएगी शायद। तो इस तरीके से अल्लाह का शुक्र है, तैयारियाँ पूरी शबाब पर हैं। हमारी जो सैकड़ों खवातीन वॉलंटियर्स हैं वो दिन रात मेहनत कर रही हैं। हमारे जो जेंट्स वॉलंटियर्स हैं वो अपनी खिदमात दे रहे हैं, और आप दूसरे इंतज़ाम देख रहे हैं। तो इसमें जो हमने उन्वान तय किया है, मुल्क के मौजूदा हालात के अंदर खवातीन को जिस किस्म का हालात का सामना करना पड़ रहा है, बातें तो सभी लोग, सियासी पार्टियां और समाजी जिम्मेदारान जो है खवातीन के सिलसिले में बातें तो बहुत कुछ करते हैं, लेकिन अमलन जो है उनके लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए, उनकी तहफ़्फ़ुज़ का मसला है, उनके दीगर मसाइल हैं, उस सिलसिले में कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। तो इसीलिए हमने इस प्रोग्राम का जो उन्वान तय किया है वो आप देख रहे हैं कि टर्न टू चैलेंजेस इनटू अपॉर्चुनिटी। तो इस उन्वान में हम खासतौर से हमारी मुस्लिम बहनों को ये मैसेज देना चाहते हैं
कि इन एडवर्स कंडीशन के अंदर उनकी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं और इन जिम्मेदारियों को किस तरीके से पूरा कर सकती हैं, आज इस उन्वान पर इंशाल्लाह गुफ्तगू होगी। क्योंकि ऐसे प्रोग्राम जब भी होने वाले होते हैं तब समस्याएं, रुकावटें पैदा करने की कोशिश की जाती है प्रशासन की तरफ से भी। ऐसी कोई समस्या तो नहीं पैदा की गई और किस तरीके का रवैया प्रशासन का रहा है साथ में? नहीं, देखिए ऐसा है कि पिछले मौके के ऊपर भी आपने देखा कि जिस खूबसूरती के साथ और अमपुरावन अंदाज में लाखों लोगों की क्या नाम है प्रोग्राम मुनक़िद हो गया, तो उसके बाद जो है इंतज़ामिया को हमारे ऊपर इतना भरोसा है कि हम कोई प्रोग्राम करेंगे तो वो सुकून के साथ और बदअमली नहीं होगी उसमें। और इस प्रोग्राम में भी इंतज़ामिया ने हमें भरपूर ताउन कर रहे हैं और किसी किस्म की न तो इंतज़ामिया को परेशानी है, न हमें इंतज़ामिया की तरफ से परेशानी है, न उनको हमारी तरफ से परेशानी है। लगातार हम लोग जिम्मेदारों से बात करके देख रहे हैं कि किस तरीके के चैलेंजेस जो हैं फेस करने को सामने आ रहे हैं और कैसे उनसे पूरी तरीके से निजात पाया जा सकता है। इसी पर बात करने के लिए मुफ्ती अखलाक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। किस तरीके की समस्याएं खासतौर पर फेस करनी पड़ रही हैं और क्या कारण है जो आज मुस्लिम ख्वातीन इतनी भारी तादाद में इकट्ठा हो रही है? देखिए, तालीम सबका हक है और इस तालीम में मुख्तलिफ़ किस्म की दुश्वारियाँ और परेशानियाँ आ रही हैं, चाहे वो इंतज़ामी हो या और दूसरे मसाइल हों। हम ये चाहते हैं कि कोई भी कौम तालीम से पिछड़ी न रह जाए, उसके लिए जो है हमें कोशिश करनी चाहिए। चूँकि हमारे यहाँ कुछ दुश्वारियाँ होती हैं कि वो तालीम हासिल करने में उनको कुछ दिक्कतों दुश्वारियाँ हैं, परेशानियाँ हैं और उनको चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। इसलिए ये प्रोग्राम क्या करके उनको चैलेंजेस से निपटने के लिए, इसको फेस करने के लिए और उन चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी में तब्दील करने के लिए क्या तरीक़े होते हैं, किस तरीके से हम इन चैलेंजेस को देखें और किस तरीके से हम इस काम को करें। इसके लिए चूँकि हज़रत मौलाना खलील रहमान सज्जाद नोमानी साहब बहुत बड़े इस्लामी स्कॉलर हैं, जहां उन्होंने दीनी तालीम हासिल की है वहां उन्होंने ग्रेजुएशन और इसी तरह से PhD भी किया है। इस बुनियाद पर जो है वो इस सिलसिले में हमारी बच्चियों को जो कॉलेज से और यूनिवर्सिटी से और स्कूलों की स्टूडेंट्स हैं और उनके टीचर्स हैं, उनको बुला करके हम उनको इन चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए, उनका फेस करने के लिए और उनको अपॉर्चुनिटी में तब्दील करने के लिए तरीक़ा हज़रत बताएंगे और हज़रत इंशाल्लाह बड़ा अच्छे अंदाज में उनका असल कलीदी खिताब होगा। मैं एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूँगा, क्योंकि किस तरीके की दिक्कत और समस्याओं को आपका सामना करना है इस प्रोग्राम को कराने के लिए खास तौर पर, क्योंकि हमेशा इससे पहले भी देखा गया कि जब इतनी भारी तादाद में लोग इकट्ठा हुए तो यहाँ से लेकर के दिल्ली तक उस प्रोग्राम की चर्चा थी। अब 35 से 40 हज़ार मुस्लिम महिलाएं, हमारी बहन बेटियां जो हैं इस ईदगाह मैदान पर इकट्ठा होने वाली हैं। इसमें यह है कि हमें प्रशासन का बहुत सहयोग मिला, बहुत मदद मिली। उन्होंने बहुत पॉजिटिव रिस्पांस दिया और उन्होंने कहा कि नवानी साहब अगर आ रहे हैं तो बहुत अच्छा बोलते हैं, तो बिल्कुल प्रोग्राम कराओ, हमें बहुत अच्छा, बल्कि हम भी आएंगे। यहाँ तो हमें प्रशासन का बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है और हमें किसी तरह को दिक्कत और दुश्वारियाँ नहीं हुई हैं। कौम ने भी साथ दिया है, कौम के ज़िम्मेदारों ने भी साथ दिया है और कौम की बेटियों ने भी बहुत मेहनतें की है और सब लोगों ने मिलकर के इस प्रोग्राम को किया है और सभी ज़िम्मेदारान जो शहर के ज़िम्मेदारान हैं, तंजीमों के, ऑर्गेनाइजेशन के ज़िम्मेदारान हैं, वो सभी हज़रात अभी तशरीफ़ ला रहे हैं।